दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ से थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और साथ के साथ ये वीडियो 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में डेली आती है, रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए पहली बार जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर 2020 में ही ऑब्जर्व किया गया था। ड्यू टू कोविड-19 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे एडवोकेट किया था कि हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिपेयर्डनेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू टैकल एनी एपिडेमिक। और इस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन सभी के साथ, ठीक है, मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी एंड एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस सिस्टम क्रिएट कर रहा है सो डैट कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है, ठीक है, एडवांस हो सके और हम ऐसे एपिडेमिक्स को, ठीक है, टैकल कर सके। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में कितनी स्टेट में सेंटर ने डिप्लॉय किए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स जो कि रिपोर्ट करेंगी कोविड-19 केसेस के राइसेस पर? तो ये 10 स्टेट में ये डिप्लॉय किया गया सेंटर के द्वारा। तो ये जो डिसिप्लिनरी जो सेंट्रल टीम्स हैं ये 10 स्टेट्स में जाने वाली हैं। तो 10 स्टेट कौन कौन सी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब। ये 10 ऐसी टीम हैं। देखिए आप सभी जानते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट है उससे ज़्यादा ही थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है कोविड-19 का, इस वजह से ये किया जा रहा है। ये जो टीम है 3 से 5 दिन इन स्टेट्स में रहने वाली है और स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ की मदद से जो है एक डाटा तैयार करने वाली है। साथ के साथ जितने भी एरिया ऑफ कंसर्न है कि कोविड-19 के जितने भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको फॉलो किया जा रहा है, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सब चीज़ों पर भी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कोल माइंस के कितने ऑक्शन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द डिटेल बाय कोल मिनिस्ट्री? तो 2 और कोल माइन ऑक्शन हुए हैं। तो इन टोटल इस समय 30 हो चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 2 और कोल माइन जो है इनका ऑक्शन हुआ है, जिसकी वजह से टोटल टैली ऑक्शन का 30 हो चुका है। और इससे अराउंड जो रिवेन्यू जनरेशन होने वाला है वो 8,158 करोड़ का होने वाला है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। 30 जो कोल माइंस है इसमें से 23 फुली एक्सप्लोर्ड है और जो 7 है पार्शली एक्सप्लोर्ड माइंस हैं। और देखिए जो ऑक्शन स्टार्ट किया गया था ये जून 2020 के अराउंड जो है ऑक्शन स्टार्ट किया गया था। और ये एजम्पशन है कि जो एनुअल रिवेन्यू है ये मतलब ऑलमोस्ट आ चुका है और एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इसका 85,406 के अराउंड होने वाला है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी जी हाल फिलहाल में फाउंडेशन जो है स्टोन रखने वाले हैं किसके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के 2 जनवरी को? कौन सी स्टेट पे ये पूछा जा रहा है? तो जो स्टेट है वो है मेरठ, यूपी इज़ द स्टेट, मेरठ लोकेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नरेंद्र मोदी जी फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कौन से विलेज में? ये सालवा विलेज है सरदाना में, ये यहाँ पर होगा 2 जनवरी 2022 को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये अनाउंसमेंट जो है अभी हाल फिलहाल में पीएमओ ऑफिस से की गई है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी इसी इवेंट के साथ ही जितने भी सेंटर की कुछ स्कीम्स हैं, एग्जांपल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी के जितने भी, ठीक है, पर्सन हैं जो कि उन बढ़िया काम कर रहे थे उन सभी को फैसिलिटेट भी किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके अलावा 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी होने वाली है आईआईटी कानपुर की, तो उसे भी जो है, ठीक है, ये एड्रेस करने वाले हैं। इन हाइब्रिड मोड इसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं जो कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च किया है? तो आंसर है अमित शाह। तो इसके बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो पूरा जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 है ये प्रिपेयर किया गया था DRPG के द्वारा, ठीक है, गुड गवर्नेंस में डे वाले दिन। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अनाउंस किसने किया, रिलीज किसने किया? हमारे होम मिनिस्टर। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसकी स्टेट कैटेगरीज कितनी है? 4 स्टेट कैटेगरीज हैं। पहला है स्टेट कैटेगरी ग्रुप ए, दूसरा स्टेट कैटेगरी ग्रुप बी, और तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स, एंड चौथा है यूनियन टेरिटरीज। और इस पूरे जो CGI का है पूरा जो इंडेक्स होगा, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स होंगे 10 अराउंड, जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ, इन सब सेक्टर पे जो है ये ऑब्जर्व किया गया है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा टॉप पर रहे हैं, ठीक है।
इन 10 सेक्टर्स में। अगर ग्रुप बी का देखा जाए तो उसमें राजस्थान टॉप पे रहा है, ठीक है, इन जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का देखा जाए तो मिजोरम और जम्मू कश्मीर जो है इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है लाया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है जिसने एक माइक्रो डोनेशन कैंपेन लॉन्च की है फॉर ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ एनिवर्सरी। तो ये किसके द्वारा? डेफिनेटली बीजेपी के द्वारा, ये बिलोंग्स टू बीजेपी। और तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया है। स्पेशल माइक्रो डोनेशन कैंपेन है जिसमें एक तरीके से इस पार्टी को एम्पावर करने की बात करी जा रही है, ठीक है। और डेफिनेटली इसमें जो सबसे पहला जो है डोनेशन किया है 1000 रुपये का डोनेशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया और ट्वीट करके शेयर भी किया गया जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। डेफिनेटली इट्स डायरेक्ट डोनेशन टू बीजेपी इटसेल्फ। ये कैंपेन 11 फरवरी 2022 तक चलने वाला है, जब तक, ठीक है, क्योंकि 11 फरवरी 2022 को डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया है दीनदयाल उपाध्याय जी जो कि खुद बीजेपी से ही संबंधित थे। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल में 141 करोड़ मार्क जो है कोविड वैक्सीनेशन कवरेज का क्रॉस किया है? तो ये इंडिया ने ही क्रॉस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार जो है हमारे भारत में 140 करोड़ मार्क जो है वैक्सीनेशन कवरेज का क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो 59 लाख कोविड वैक्सीन डोज जो है एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं। और देखा जाए तो ये हमने शुरुआत 16 जनवरी 2021 में की थी, तो एक साल में एक अच्छा पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा आउटपुट रहा है, जिसमें इन टोटल आज के समय में देखा जाए तो इतने लोग जो हैं वो फर्स्ट डोज से वैक्सीनेटेड हैं और 57 का ये जो आंकड़ा है डबल डोज जो ले चुके हैं, सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, कौन सी स्पेस एजेंसी का ये मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे स्पेस में लॉन्च किया गया है अभी? तो नासा का है। डेफिनेटली नासा ने, ठीक है, नासा इसे कंसीडर कर रहा है ये अभी तक का इनका सबसे मोस्ट पावरफुल जो है वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका जो लागत है $9 बिलियन इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। को जितने भी स्पेस में कोस्मोस की एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को ये डीपली ऑब्जर्व करने वाला है ना। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। एक तरीके से ये हमारे जो स्पेस को लेके अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज कर सकता है। हैशटैग अनफोल्ड द यूनिवर्स, ये इसका हैशटैग है इस वेब मिशन का। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि अभी इसे लॉन्च किया गया तो ये एक अराउंड मंथ लेगा टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ सोलर ऑर्बिट, जो कि डेफिनेटली, ठीक है, इस लोकेशन पे आके जो है ऑब्जर्वेशन हो पाएगी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना एक हाई लेवल मीटिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट करी थी हाल फिलहाल में। इसके लिए 150th बर्थ एनिवर्सरी कौन से व्यक्ति हैं जिनकी ऑब्जर्व करने के लिए इस मीटिंग को रखा गया? तो श्री अरविंदो जी, ठीक है, श्री अरविंदो आपने सुना होगा, ठीक है, हमारे भारत के इतिहास से संबंधित हैं। अब देखिए इनका जो जन्म दिवस है 150th एनिवर्सरी 15 अगस्त 2022 में आने वाला है। तो अब इनका जो जन्म दिवस है ऑल ओवर इंडिया ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, और प्रमोट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी रखी गई जिसमें कुछ चीज़ों को, ठीक है, डिटेल बॉक्स में रखा गया कि किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि इनकी जो फिलॉसफी है रेवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं इन्होंने प्रपोज किया है कि इनका जो जन्म दिवस है वो उसकी शुरुआत जो होगी, जन्म दिवस के कॉम्मेमोरेशन की जो शुरुआत होगी वो कब होगी? नेशनल यूथ डे पे होगी, जो कि जो है जनवरी में होता है ना। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक ये होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली आप सभी जानते हो श्री अरविंदो जी के द्वारा जिनके लाइफ स्पैन जो है 1910 से लेकर 1950 के बीच में इन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की हैं और पौंडीचेरी में इन्होंने अपना, ठीक है, अरविंदो कॉलेज भी ओपन किया है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा देश ने हाल फिलहाल में लिफ्ट किया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन 8 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज? तो यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, उसे लिफ्ट किया है, ठीक है। तो यूएसए ने लिफ्ट जो किया है ना, कौन कौन सी कंट्री हैं बस ध्यान रखिएगा कि 8 कंट्री हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जितनी भी देश हैं आप एक बार ज़रूर ऑब्जर्व करें। देखिए आप सभी जानते हैं हर एक कंट्री, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं और जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है, लिए जा रहे हैं। ऐसे यूएसए ने भी ये इनिशिएटिव लिया था। अब यूएसए ने, ठीक है, इस वेरिएंट को फाइट करने के लिए एक एडिशनल $580 मिलियन का जो है, ठीक है,
अमाउंट भी प्रोवाइड किया है सो डैट कि एक अमेरिकन रेस्क्यू प्लान एक्ट जो है सपोर्ट कर सके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया हाल फिलहाल में एक नाइट कर्फ्यू। ये भी सेम वेरिएंट, कोविड वेरिएंट की वजह से हुआ कि असम ने हाल फिलहाल में इसी वेरिएंट की वजह से, ठीक है, नाइट कर्फ्यू अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो ये नाइट कर्फ्यू 11:30 PM से लेके 6 AM तक रहेगा पूरे स्टेट में। ठीक है, कब तक रहने वाला है, एप्लीकेबल ये 31-20 तक रहेगा और उसके बाद आगे एक्सटेंड डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ टीम मेंबर्स जो है विजिलेंस की तरह काम करेंगे, विजिलेंस करेंगे कि इस पूरे कर्फ्यू को फॉलो किया जाए। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, इन्होंने ये इशू किया था डायरेक्टिव हर एक जगह के लिए, चाहे वो रूरल और अर्बन एरिया हो। ठीक है, 26 दिसंबर को इसे डायरेक्टिव को इनिशिएट किया गया था, 31 दिसंबर तक। ठीक है, कहा गया कि मतलब 31 दिसंबर को नहीं होगा। ठीक है, कर्फ्यू 31 दिसंबर को नहीं लगेगा, उसके अलावा वो एक्सटेंड कभी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर को न्यू ईयर की वजह से। देखिए क्विक पॉइंट है, मैथिली मखाने जो हैं इनको GI टैग मिला है, कौन सी स्टेट का, बिहार। ठीक है, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है कि $100 बिलियन जो है कोविड-19 रिलीफ फंड में से स्टॉल किए हैं कौन से देश में, US से। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट कोविड-19 टैबलेट जो है एक एमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइज किया गया है। ठीक है, फ्रॉम US FDA, तो इसका नाम है पैक्सलोविड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मैंने कल एक सवाल पूछा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो रिया सिंह के द्वारा बिल्कुल बेहतरीन आंसर है। ठीक है, ब्लीच लिक्विड। और आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कमेंट बॉक्स पे डिटेल फॉर्म में बताइएगा ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कौन सा है कोल टाइप जिसको ब्राउन कोल कहा जाता है, डिटेल बॉक्स में सभी के बारे में बताइए, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस एंड ऑल। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, देखिए 6 AM पर ये वीडियो डेली आ रही है, रेगुलर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप वर्ल्ड अफेयर की इस वीडियो को देखिए, आई अश्योर यू आपके सारे करंट अफेयर कवर होंगे इसी वीडियो से, एग्जाम में सभी पहुँचेंगे। देखिए रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, वीडियोस के नीचे, तो यूटिलाइज करिए। कॉम्बैक्ट आपका अभी 2 जनवरी को होगा, तो आप इसके लिए भी रेफर कोड लाइव ऑन यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों, नए कोर्सेज हैं, बैचेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नए बैचेस ज्वाइन करेंगे, आपको SSC में या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो रेफर कोड लाइव ऑन यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी फीस जो है कम हो सके और आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सभी टीचर्स, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा। रेफर कोड लाइव ऑन यूज़ करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।